नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में मोदी सरकार 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इस संदर्भ में आज केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल का दादरा नगर हवेली में दौरा हुआ, जहां यहां का उच्च शैक्षणिक संस्थान एसएसआर कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में विद्यार्थियों के साथ संवाद का कार्यक्रम रखा गया था। इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल लगाने के बाद लोकतंत्र ठप होने पर उपजे हालात की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत के इतिहास में ये दिवस संविधान पर काला धब्बा है। इससे पहले माननीय मंत्री जी एवं सांसद श्रीमती कलाबेन डेलकर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टिंडेल एवं महामंत्री सुनील पाटिल, मेयर रजनी शेट्टी, जीतू माढ़ा, मनीष देसाई आदि नेताओं की उपस्थिति में गणमान्य के हाथों से वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया गया। तत्पश्चात विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई आपातकाल से संबंधित प्रदर्शनी का मंत्री जी के हाथों फीता काटकर उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी को देख आपातकाल की यादें ताज़ा हो गई। पेश है समीर गोयल की रिपोर्ट। भाई इतने धीरे आवाज से तो नहीं चलेगा। अभी अभी आप सभी किलोमीटर जाकर हमारे वीर सैनिकों ने जो पराक्रम किया है, दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हमने कैंपस में वृक्षारोपण से की, जो पर्यावरण को बचाने का प्रभावी उपाय है। जीवन को सुरक्षित, सुंदर, संतुलित बनाता है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना भी रहा है। आज हम पूरे भारत देश में 1975 में लागू किए गए राष्ट्रीय आपातकाल के काले दिन के रूप में मनाया जा रहा है। आज इस पर हम चिंतन करने का विशेष उद्देश्य यही कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान की आत्मा सदैव जीवित रहने की इच्छा शक्ति को हम लगातार मजबूत करें। पहले आप सभी लोगों से थोड़ी क्षमा चाहूंगा कि हमें बारिश के होते हुए इस कार्यक्रम को शुरू होने में थोड़ी देरी हो गई, किंतु विषय इतना गंभीर है कि इतनी विषम परिस्थिति होते हुए भी और केंद्रीय मंत्री जी के बहुत ही सिविल एविएशन रिलेटेड प्रोग्राम्स भी लगे हुए थे, बावजूद इस विषय को प्रदेश के प्रबुद्ध लोगों के बीच रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हमें इस विषय की गंभीरता को भी समझना चाहिए। आपातकाल ये देश के लिए बहुत ही खराब समय था। अभी जो समय चल रहा है वो तो अमृतकाल है, लेकिन आपातकाल से अमृतकाल का समय और यह सफर हम सभी को समझना होगा। भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय यानी देश पर इमरजेंसी थोपने के 50 साल पूरे हो गए और विशेषकर पूरा देश, वर्तमान पीढ़ी और आप जैसे नौजवान साथी इनके सामने मुझे लगता है कि विशेष तौर से हमारी जो युवा पीढ़ी है, उन्हें ये सब जो काला अध्याय था जिसको आज 50 साल पूरे हो गए, वो विशेष तौर से आपके सामने हमें रखना है। क्योंकि मेरे पहले की जनरेशन जो है उन्होंने तो ये अनुभव किया था। मेरी जनरेशन जो है वो 50 साल से 40-50 साल से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो यहाँ पे बैठी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आगे जाके इस देश की युवा पीढ़ी, आज आप देश को आगे जाके आपको चलाना है, तो विशेष तौर से आप सबको ये पता चले कि हमारा देश तो एक मजबूत गणतंत्र वाला देश है, जहां हम जिससे आज देश चल रहे हैं। लेकिन 50 साल पहले क्या हुआ था, जैसे कि संविधान की हत्या बोल सकते हैं,
इस लोकशाही की हत्या कह सकते हैं। तो ये आपके सामने रखना है। जो लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेकर, जिसे आप बोलते हैं कि जेब में रखते हैं और घूमते रहते हैं कि आज संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, तो उनका असली चेहरा इस देश के युवा पीढ़ी के सामने आना चाहिए, जिन्होंने असल में आज संविधान का खून किया। तो ये जो सब प्रवास है, वो 21 महीने का जो प्रवास था, जो इस देश पे इमरजेंसी के नाम से एक हुकुमशाही चली, तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए। इसलिए पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं।